कॉकरोच जनता पार्टी के लोग देश के सामने बेनकाब हो गए हैं। शनिवार 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचों ने धरना प्रदर्शन किया था। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने समर्थकों से बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन उनका साथ देने वाले कॉकरोचों की संख्या उनकी उम्मीदों को तोड़ने वाली रही। यही वजह है कि तय समय से पहले ही कॉकरोचों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और वहां से निकल लिए, लेकिन अब तिलचट्टों की असली मंशा बाहर आ गई है, जिससे देश के लोग काफी हैरान हैं। दर्शकों, सरकार की नींव हिलाने अमेरिका से आए आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता अमेरिकन बाबू की आंदोलन की गर्मी 4 घंटे में ही उतर गई। गर्मी से परेशान होकर अमेरिकन कॉकरोचों का हाल बेहाल हो गया, जिसके बाद आंदोलन का भूत उतरे ही नहीं, वहां एसी ढूंढने लगे। पहली बार ऐसा कोई आंदोलन जीवी देश ने देखा है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आंदोलन करना चाहता है। गर्मी से परेशान होकर अमेरिकन कॉकरोच एसी गाड़ी में जाकर बैठ गया। जिन छात्रों के मुद्दे को उठाने ये कॉकरोच आए थे, उन्हें शायद ये पता ही नहीं कि भारत में ज्यादातर छात्र गर्मी में पंखे के नीचे बैठकर दिन रात पढ़ाई करते हैं। असली छात्र एसी कमरों में बैठकर हवाबाजी नहीं करते। असली छात्र अपने कोचिंग के पास ही किराए के एक कमरे में 6-6 लोग में साथ रहते हैं, ताकि आने जाने का किराया बच सके और समय की बचत भी हो सके, ताकि वो अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। लेकिन इस कॉकरोच आंदोलन में जो हुआ उसे जानकर आप दर्शक जरूर चौंक जाएंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अमेरिकन बाबू अभिजीत ने सोशल मीडिया पर युवाओं और छात्रों से बड़ी संख्या में जुटने का आह्वान किया था, लेकिन आह्वान का असर केवल कुछ कॉकरोचों पर ही पड़ा। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाली इस कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में बमुश्किल कुछ 100 ही लोग पहुंचे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें शामिल होने वाले कॉकरोचों को देखकर भी साफ समझा जा सकता था कि इनकी मंशा केवल हिंसा फैलाने, सुर्खियां बटोरने, सरकार और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की थी। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट के नाम पर शोर मचाने वाले ये कॉकरोच असल में ना तो कोई छात्र है और ना ही पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी परीक्षा से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। इसका प्रमाण इन्होंने खुद ही आजादी आजादी के नारे लगाकर दे दिया। ये पहली बार नहीं जब वो वामपंथी गुट किसी भी अन्य मुद्दे को ढाल बनाकर सामने आया हो और बाद में असली रंग दिखाया हो। किसान आंदोलन से लेकर सीए जैसे आंदोलन इसके गवाह रहे हैं। एक ऐसी घटना को कैमरे में कैद किया जिससे पूरा देश हैरान है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अपने देश से प्रेम हो वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? साफ समझ में आ रहा है कि ये हरकतें भारत को बदनाम करने की वामपंथियों की केवल एक साजिश है। इसके साथ ही एक ऐसा भी वीडियो सामने आया जिसमें जंतर मंतर पर पहुंचे एक बुजुर्ग ने एक मीडिया संस्थान से कहा कि पांडव दानव तो कभी थे ही नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। इसके साथ ही उस बुजुर्ग ने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए भगवान राम का भी अपमान कर डाला। कुल मिलाकर देखें तो इस आंदोलन में छात्रों को बातें कम और मोदी विरोध, आरएसएस विरोध और हिंदुत्व के विरोध में बातें करते देखा गया। जंतर मंतर पर उमर खालिद का समर्थक दिखाई दिया तो सीधे पत्रकार से ही भिड़ता हुआ नजर आया। प्रोटेस्ट के दौरान ऐसा कोई कॉकरोच नहीं मिला जो ये बता पाए कि उसका जुटान यहाँ हुआ किस लिए है। कोई आजादी आजादी चिल्ला रहा था तो कोई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अमित प्रधान कह रहा था। जिसको शिक्षा मंत्री का नाम ही नहीं पता वो क्या छात्र हो सकता है। उस प्रोटेस्ट में मौजूद लोग इस बैनर से उस बैनर, यहाँ से वहां वही सब कर रहे थे जो असल में कॉकरोच करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जमीन पर यह प्रदर्शन भले ही पुलिस की मुस्तैदी की वजह से शांतिपूर्ण रहा हो, लेकिन पार्टी के तिलचट्टों ने सोशल मीडिया पर इसमें हिंसा के लिए उकसाने की पूरी कोशिश की है। सोशल मीडिया पर हमें सीजेपी समर्थकों की एक ऐसी टिप्पणी मिली जिनमें प्रदर्शन के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा की बात कही गई थी और आने वाले समय में हिंसा करने की बात भी की जा रही थी। इन तिलचट्टों की मंशा भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की है। तिलचट्टों के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करने वाली कुछ रेडिट पोस्ट के जवाब में एक समर्थक ने खुले तौर पर हिंसा का समर्थन किया। उसने लिखा, यह अभिशप्त सरकार खून खराबे और हिंसा के बिना सत्ता से नहीं हटेगी। वहीं इसी रेडिट अकाउंट से की गई इस अन्य टिप्पणियों में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा को उचित ठहराने की कोशिश की गई। टिप्पणियों में लिखा गया, सत्ता में बैठे लोग गुंडे हैं और अपने पास मौजूद हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये गुंडे इतने ही मूर्ख हैं तो आंदोलन का हिंसक होना तय है। एक दूसरे सीजेपी समर्थक ने हाल ही में नेपाल में हुए जेंसी उग्र प्रदर्शन का हवाला देते हुए वैसी ही स्थिति की इच्छा जताई। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नेपाल में युवाओं ने पुलिस या लाठीचार्ज की चिंता किए बिना विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। भारतीय युवाओं को भी एकता के लिए इससे ज्यादा मजबूत विश्वास दिखाना चाहिए। इसके साथ ही प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर लिखा था कि क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, कमेंट योर ओपिनियन। तो इस पोस्ट के जवाब में एक सीजेपी समर्थक ने लिखा था
कि नेपाल वाले हालात पैदा करो, देश के सभी राज्यों की राजधानी में विधान परिषद पे चढ़ाई करो, खदेड़ दो सभी नेताओं को, तभी सही रहेगा। तो देखा आपने कैसे सीजेपी के समर्थक खुलेआम हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें